हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल मनीष शर्मा व्लॉग। गाइस आज है रामलीला का चौथा दिन और हम जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड में। तो देखते हैं आज का स्पेशल अट्रैक्शन क्या है। तो चैनल पे एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस कल की वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी हो गई थी क्योंकि 2 दिन का रामलीला का प्ले उसमें दिखाया गया था। एक दिन बारिश की वजह से रुक गया था। तो जिसने अभी तक तीसरे दिन की और दूसरे दिन की नहीं देखी है वो लिंक में जाके देख सकते हैं या मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो गाइस सीधा मिलते हैं आपसे रामलीला ग्राउंड में। शैव आर्ये सुसर्वदा गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के श्री राम जरा अयोध्या पहुंचे तो वो दर्शन में इस हॉल में पुरनर नारी सकल पहिराए पुरनर नारी सकल पहिराए घर घर बाजन लगे बढ़ाए घर घर बाजन बारात घर घर में खुशियां है छाए ढोलक बाजे हो मृदंग बाजे और बजे शहनाई हो खुशियां है छाई हो जाए राम जी की बारात आए घर घर में खुशियां है छाई आप भी नाच सकते हैं अपने अपने स्थान पे। आप भी राम बारात का आनंद लीजिए, खड़े हो जाइए और आप भी नाचिए। सुखवारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमक अवध अम्बुदि कौआई राम जी की बारात आई घर घर में
बारात खुशी की घड़ी बनती है, घर घर में खुशियां है छाई। तीनों रानियां राम जी की बारात खुशी से नाच रही हैं। महाराज दशरथ नगरी अयोध्या में दिवाली समारोह में खुशियां मनाई जा रही हैं, नाच गाना का माहौल है। राम जी की बारात आए, घर घर में खुशियां है छाई हो छाई। राम जी की बारात आए, घर घर में खुशियां है छाई हो भैया। राम जी की बारात आए, घर घर में खुशियां है छाई। सीता मैया भी नाच राम रही जी की बारात आई, घर घर में खुशियां है छाई। राम जी की बारात आई, श्याम रामचंद्र भगवान की कल राम का राज्याभिषेक होगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सुमन जी, आप शीघ्र ही जाएं और पूरे नगर में मना भी कर दें कि कल हमारे राम को राज्याभिषेक होगा। बेग विलंब न करिए, कोई बालक नर नारी मिल करके देखो हाथ बाजार करने आए। खड़े लो। सारे बाजार में देखो कैसी रौनक छाए। बहुत प्यारे हैं। और चले बहुत अच्छा है। रबड़ी देखो खूब चाक से खरीदते बालू वाला और कोई भैया आलू का नाच दिखाते। बहुत अच्छा है। खड़े वाला। बहुत एक ही बता। देखो झूमे नाचे और सबे देखो खड़े वाला। गूंज उठा तबला पैट से और आरत से हाट बाजार में देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। छोटे छोटे बच्चियां, युवक, बूढ़े, जवान सभी आ रहे हैं। नृत्य यहाँ पर ये घाट बाजार लगा करता है, जिसका आनंद आपके साथ सब भी उठा रहे हैं। यहाँ महाराज दशरथ के द्वारा भेजा हुआ अनादि वाला आने ही वाला है।
बाजार में अब क्या होगा ये देखने योग्य दृश्य आपके सामने आ रहा है। बाल वृद्ध नर नारी जरत सब देखो कैसे घूम रहे, उसी बीच में राजा का मुनादे करने आ गए। सुनो 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 जी मेरी विनती सुनो, सुनो सुनो जी मेरी विनती सुनो। नगरी अयोध्या के वासी चलो जी मेरी विनती सुनो। राजा दशरथ की आज्ञा है सुन लो करके कान, सब अपने घर बार सजाओ गाओ मंगल गान। एक बार फिर राजमहल में ये शुभ अवसर आया है, मुनिराज और राजगुरु ने यही लगन बताया है। कल को राम बनेंगे राजा, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, 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 होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे। आज क्यों शोर मचा रहे हो? तुमको नहीं पता क्या कल श्री राम को राजा बनाया जा रहा है। क्या कहा? मेरे भरत को राजा बनाया जा रहा है? राम सुनाई देता है क्या? भरत को नहीं राम को। होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लूं। तो ये दशरथ क्या चीज है? मन होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है राजा राम। हाँ? होंगे राजा राम, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में, होंगे राजा राम। दीख मंदिरा नगर बनावा,
मंत्रा, मंत्रा, तुझे क्या हुआ? तू तो बहुत बोलने वाली है। आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख दी है। अरे, ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है जैसे कोई काली नागिन फुंकार रही हो। हम सबने शीश गुंदाए हैं और तूने बाल बखेरे हैं। तू जो रो रही सुगन से यार, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी। दासी, क्यों तुझे उदासी है? उदासी? अरे मुझे काहे की उदासी रानी जी? क्या तुम्हें मालूम है अयोध्या में क्या क्या चल रहा है? तुम्हारे साथ क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं? आज राम को छोड़कर किसी की भलाई नहीं सोची जा रही। अरे खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। रानी किस घोर नींद में है, अब लोक चाल निज राजा की। वो ही दशरथ, वो ही राजा, जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काले, घोड़े, कुबड़े को कुटिल और कुचैली ही जानना चाहिए, उसमें भी खासकर दासी। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। किसने तेरी मती मारी है जो साफ रुई की ढेरी पर बनकर राई चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मुंह मांगा दूंगी। अरे मुझे क्या गरज पड़ी ऐसी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य किया पूरा, हम तलक नमक जो खाया था। इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया था। चुप पापिन, यदि घर में भेड़ ढाने वाली बातें कहेगी तो तेरी जीभत तालू से निकलवा दूंगी। यदि मेरे राम पर दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में डलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राधन दरबार बारू, भरत जैसे हजारों लाल अपने राम पर बारू। तो मुखिया रुचि है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल होगा राम का राज तिलक, दासी उपहार में हार यह ले। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना भूखी माल की है। ये जीत राम की रानी जी, हार तो भरत लाल की है। ओ दुष्टा, मौन हो जा। तो राजपाट के कार्य में बोलने वाली होती कौन है? मुझे समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वह दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। रानी होनी होकर टल जाएगी, लेकिन तू मेरी बातों पर सर पीट पीट पछताएगी। तुम मिश्रण में हार गई, भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। मंत्रा, आज तो बड़ी अनोखी सी बातें कर रही है। मुझे तेरी बातों का तात्पर्य बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा रानी जी,
सब तात्पर्य समझ आ जाएगा। जब तुम रानी से दासी बन जाओगी तब सब तात्पर्य समझ आ जाएगा। दासी तू सच्ची है। अब ख्याल मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। सचमुच तू मेरी शुभ चिंतक है। तेरा गुण मैंने जान लिया। बेशक राजा है धोखेबाज, अब मैंने पहचान लिया। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अपनी राय बता जरा। हो भरत को राज तिलक, ऐसा कोई उपाय बता जरा। रानी तुझ पर वारी जाऊं, हो जाओ खड़ी कमर कसकर। मौके पर जाल बिछा देना, उड़ने ना पाए पंछी खसकर। कुछ याद तुम्हें है राजा पर, तो वरदान तुम्हारे बाकी है। इस समय विजय पाने के लिए बस यही वरदान दो काफी है। जब राजा आए महलों में, तिरछी कर भोए कमानों को, पहले कुछ क्रिया चरित्र बिछाकर मांगना उन वरदानों को, और मांगना इस चतुराई से कि वार नहीं जाए खाली। राजा से राम शपथ दिलवा लेना कि फिर बात नहीं जाए खाली। उस समय वर मांगना जब राज तिलक भरत लाल को हो, तपसी वेश में रामचंद्र वनवासी 14 साल को हो। तू ठीक कहती है। क्या मजाल अब राजा की अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात कहती हूँ, कर तू मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है, निरपराधी है। वन को है 14 वर्ष बहुत, तो 4 बरस ही काफी है। जब आई नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही ये आग कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। तू ही मेरी शुभ चिंतक, तेरी बुद्धि बलहारी है भरत आज से रीढ़ी तेरा, तू सच्ची उसकी महतारी है। मैं अब तक सोचे बैठी थी क्या भरत राम की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं जो दीवार कपट की तोड़ी है। अब मैं को भवन जाती हूँ और त्रिया चरित का जाल फैलाती हूँ। परंतु इतना याद रखना, राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना। इन 2 वरदानों को छोड़कर किसी और बात में ना रिझ जाना। नहीं, कदापि नहीं। जान से जाऊं, छोड़ू ना एक बार हट। देख लेना किस तरह पूरी होगी नारहट। बस रानी, फिर तो तेरी ही जीत है। यदि तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम रानी से दासी बन जाओगी। 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 नहीं, रानी से दासी बन जाओगी। रानी से दासी बन जाओगी। नहीं, कभी नहीं। मंथरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
और आज तुम इतनी प्रसन्न क्यों नजर आ रही हो? क्या कहे महाराज, प्रसन्नता की तो बात ही है। ठीक कहती हो मंत्रा, आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छा, ये तो बताओ, महाराज, तुम्हारी प्रिय रानी कैकेयी कहाँ है? अरे मेरी महारानी तो आपका कोप भवन में इंतजार कर रही है। क्या कहा? कोप भवन में? हाँ महाराज, कोप भवन में। परंतु ऐसा क्यों? वो मुझे नहीं पता महाराज, वो तो आप स्वयं ही जान लीजिए। ठीक है, तुम जा सकती हो। अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। होंगे राजा राम, अवध में होंगे राजा राम। भवन सुनी सकुचे ओरा, भय बस पराई न पाऊं। आज राज दरबार में इतना अधिकार क्यों? महलों को प्रकाशित किया जाए। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति रहई सकल रुख ताके। सो सुनीति ऋषि गयउ सुखाई। ये क्या? देखो ये तो राम प्रताप रानी के कानों की कुंडल है। परंतु ये इस प्रकार यहाँ क्यों बिखरे हैं? लगता है इन पर रानी का कोई प्रकोप पड़ा है। कैकेयी, रानी, मृगनयनी, कैकेयी, कैकेयी, रानी, बोलो तुम, बोलो तो रंग बिठंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? क्यों को भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है जो तुम्हें प्राणों से है प्यारा? उसका राज्याभिषेक दिवस कल है। चलो उठो, सोलह श्रृंगार करो। क्यों धूल दूषित हो रानी? क्या कष्ट, क्या संकट है, क्या इच्छा है? मांगो रानी। रानी, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजा जी, मांगे से भीख न मिलती है। रानी कैकेयी, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदैव बात का प्रेमी हो, सदैव बात का सच्चा हो। अच्छा, ये कविताएं गाने दो, बोलो तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसी थी, आज भला की होती हो? अच्छा, तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र, धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं।
रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी? तुम पर है मेरे 2 वरदान प्रभु, वही मेरे वर मुझको दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। रानी के कई, तुम कौन से वरों की बात कर रही हो? हमें तो कुछ भी याद नहीं। क्या आपको याद नहीं महाराज? जब आप इंद्र की ओर से शिंभासुर के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध में मैं भी आपके साथ थी और आपके रथ का पहिया टूट जाने पर मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। हाँ, याद है। तब तो आपको ये भी याद होगा महाराज, इस बात से प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। हाँ हाँ महारानी के कई, हमें सब याद आ गया। वो भयंकर संग्राम हम किस प्रकार भूल सकते हैं कि तुमने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए इस दशरथ के प्राण बचाए थे। ये प्राण तुम्हारी ही देन है। तुम 2 के बदले चाहे 4 वर मांग लो, हम अवश्य देंगे। नहीं महाराज, मुझे 4 नहीं, बस आप मेरे 2 ही वर मुझे दे दीजिए। तो ठीक है रानी, हम तुम्हारी सौगंध खाकर कहते हैं, तुम जो कुछ मांगोगी हम अवश्य देंगे। हाँ, ऐसे नहीं महाराज, चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। तुम्हें क्या लगता है हमारा कहा झूठा है? तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर समा जाए, पृथ्वी के ये जीव चाहे आकाश में भर जाए, परंतु हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। कहा एक बार जो हमने वही अंतिम वचन होगा। सौगंध हमें है राम की, दशरथ नहीं मिथ्या कथन होगा। पहली बार उस पुण्य नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की। धन्य हो महाराज, धन्य हो। वीरों की यही शान है, क्षत्रियों की यही पहचान है। अच्छा तो बताइए महाराज, पहले कौन सा वर मांगू? ये वाला या ये वाला? तो ठीक है रानी, पहले ये वाला वर मांगो। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो वर मैं आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निःशुल्क का राज मांगती हूँ। और जो दूसरा है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बन बनवाती हो। को एक समान तू भी ये
मुझे ये त्रिभुवन सारा साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा, अरे वो नहीं हुआ है। और हमें मिल जाए राजभरती को और सही स्वीकार हमें। लेकिन रानी की गई, राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं जान न पाया भेदों को। रानी ने राजभरती को बस और क्रूर व्यवसाय न कर। राम गौ साथ दया पात उस पर इतना लहर न कर। रानी, ये जो तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, आज पकड़ कर पाओ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे अनंत था मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे हर पल तो पर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पत्थर पर पड़ी रेखा धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, मैं उपाय बतलाती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछड़ा बर्दाश्त। बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, तू उससे हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालीमा नहीं आने देंगे। शक्ति हो और कहा शक्ति हो, प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य न तजा संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज शिवी थे, जो नहीं सोचते हैं अपना। रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुक्त दधीची, जो संयुक्त दान का लेते हैं। जब इंद्र आकर मांगता है, हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरकट का मांस न मांग रही, मैं तुमसे श्री दधीची जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा, जो देना आपको वाजिब है। हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी कहती, तू ये जानती है तू ये क्या मांग रही है?
हाँ, मैं जानती हूँ आपने क्या सोचा था। ये भोली भाली रानी केकई हीरो का हार मांगेगी। मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की धर्मपत्नी हूँ। एक राज्य से भला कम क्या मांग सकती हूँ, यह नहीं सोचा था आपने? अरे सोचना चाहिए था, परंतु नहीं सोचा। रानी, रानी, तू दूसरे वर के बदले मेरा मस्तक मांग ले। मैं स्वयं इसे काट कर तेरे चरणों में भेंट कर दूंगा। परंतु रानी, मुझे राम के वियोग में मत तड़पा, वरना मेरी छाती सदैव सदैव के लिए। छाती जलती है तो जलने दो। रानी, रानी, तुझे सिर्फ राम का वनवास भाया है। होनी बलवान है, उसी ने ये रथ दिखाया है। अरे मिलेगा क्या तुझे राम को वनवास दे करके? मिलेगा जो कौशल्या को राम को राज दे करके। दया कर दे महारानी केकई, दया कर दे मेरे रोने और बिलखने पर। महाराज, कुछ नहीं रखा समय को व्यर्थ होने में। आप भूलिए मत कि आप राम की सौगंध खा चुके हैं। हाँ, हमें याद है, हम राम की सौगंध खा चुके हैं। परंतु रानी, तो आज नहीं है आपे में। जिस दिन आपे में आएगी, अपनी इस करनी पर सिंदूर ठूंठ पछताएगी। रानी, आंचल पसार रानी, कर्जा ले और दान भी ले, वरदान ले, राज्य ले। गए सुमंत्र तब रावण माने, देखी भयानक गए डरा। अंधेरी रात में चमकाने वाले शीश महल की ये दशा, आंखों को चकाचौंध कर देने वाले राजभवन की यह अवस्था। सूर्य उदय होने वाला है और राजभवन में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहा है। ओह, ये तो महाराज हैं, परंतु पृथ्वी पर लेट के राम राम की रट क्यों लगा रहे हैं? महाराज, महाराज। मंत्री जी, पहले आप राम को बुला लाइए, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। आनहु राम ही पे की बुलाई,
समाचार कब पूछूंगा। चले वो सुमंत राय रुख जानी पिताश्री, 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 ओह, आज ये कैसा संकट आया है। पिताश्री कुछ बोलते भी नहीं। ये तो अवश्य ही कोई महान दुख है। पिताश्री, माते, ये तो मुझे देखते ही अपने हृदय से लगा लिया करते थे और संसार के सभी दुखों को भुला दिया करते थे। फिर आज इन्होंने ये मौन क्यों साधा हुआ है। माते, आप ही इसका कारण बताइए। बेटा राम, महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए हैं। एक में भरत के लिए राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। अहो भाग्य, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके कारण इतना दुख मनाने की कौन सी बात है। मैं सच कह रही हूँ पुत्र, इसके अतिरिक्त कुछ और बात नहीं। जब से वनवास का नाम सुना है तब से तुम्हारे प्रेम के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो माते, क्या मैं स्वयं इनसे बात कर सकता? नहीं बेटा, इन्हें अधिक कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं। तुम अपने पिता के वचनों का पालन करो और शीघ्र ही अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेकर भगवे वस्त्र धारण करके शीघ्र ही वनों को निकल जाओ। जो आज्ञा माते। मुनि पट भूषण भाजन आगे ऋतुवाणी। ये क्या कर रहे हो पुत्र? माते, अब वनों में इन सब की आवश्यकता नहीं। आप केवल अपना आशीर्वाद दीजिए। राम तुरंत सब भूषण उतारे, कैकेयी माँ का सब तुम इनके साथ चले जाओ। इनको वन में खाकर वापस यही फिरा लाना। गंगा स्नान कराकर यही ले आना। सुमंत जाओ, जाओ सुमंत, देख रही है कि कहीं ये है मेरा
पुत्र राम, जो सूर्यवंश की आन के लिए 14 वर्षों के लिए वनों में चला गया, और एक तू है जिसने मेरे साथ नागिन जैसा व्यवहार किया। परंतु याद रख, जिस प्रकार तूने अपना एक कपट व्यवहार नहीं छोड़ा, यह दशरथ भी आज एक प्रतिज्ञा करता है। इसको टोपी बनाओ। ये दशरथ, अयोध्या नरेश दशरथ सदा के लिए तेरा त्याग करता है, त्याग करता है, त्याग करता है। महाराज, 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 महाराज। सूरज जैसे ज्योत महाराज। परवर बिन फल ही। तो गाइस आज हम फोर्ट देखी रामलीला देख के आ चुके हैं घर। हम घर जा रहे हैं वापस। आज की रामलीला में बेटी ने भी रोल किया था, आपको देखने को मिल जाएगा। और बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तब तक गाइस मिलते हैं आपसे कल 5वें दिन। तब तक के लिए जय माता दी, बाय गाइस।